बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। फ़्लाइट्स की खुशी तो सबको है कि फ़्लाइट्स खुल गई हैं और अब जो है वो डायरेक्ट आना जाना हो जाएगा, लेकिन अभी टिकट का मसला वहीं बरकरार है। दूसरी तरफ जो एक नया कोरोना का वायरस आ गया उसने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी है। दोबारा से पाबंदियों की जो गूंज है वो सुनाई देने लग गई है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल पैदा होता है, अभी दो खुशखबरियाँ भी हैं और अभी ये पता नहीं ये खुशखबरियाँ कितने दिन चलेंगी, क्योंकि जो कोरोना का अभी नया वेरिएंट आया है उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में जो है वो कुछ ममालिक को लिया है और पूरी दुनिया ने पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। इस बारे में अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आपको फिलवक़्त बात करते हैं, लोग परेशान हैं कि जो सऊदी हुकूमत ने छुट्टी है वो 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाई है और फ़्लाइट्स 1 दिसंबर से खुल रही हैं। तो इस बारे में जो छुट्टी है वो कैसे बढ़ेगी, क्या हुकूमत दोबारा से ऑटोमेटिक देगी? और जवाज़ात के जो ट्विटर अकाउंट पर बस एक ही सवाल किया जा रहा है कि 30 नवंबर के बाद छुट्टी कैसे बढ़ेगी, 30 नवंबर के बाद छुट्टी कैसे बढ़ेगी। जवाज़ात का जवाब आपको दिखा देते हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जवाज़ात से सवाल किया एक भाई ने कि जो है मेरी छुट्टी जो है वो 30 नवंबर 2021 को ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद हम छुट्टी को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जवाज़ात का ये जवाब है, मैंने उसको नीचे ट्रांसलेट भी कर दिया है। वो कहना है कि पीस बी अपॉन यू कैन एक्सटेंड द एग्जिट री एंट्री वीज़ा फॉर दोज आउटसाइड द किंगडम इलेक्ट्रॉनिकली एंड आफ्टर पेइंग द फीस थ्रू एन ई पेमेंट सर्विस थ्रू द ऑप्शन प्लेटफॉर्म। आपको बता दूं, वो कह रहे हैं कि आप अपने जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा यानी कि छुट्टी में आप तोसीक करवा सकते हैं। आप अपने कफ़ील को, अपनी कंपनी को, HR को बोलिए या जिसके पास भी आप काम करते हैं कि वो अपने अफसर के थ्रू फ़ीस पे करें 100 रियाल पर महीना के हिसाब से और अपनी छुट्टी एक्सटेंड कर। उनके इस जवाब से क्लियर नज़र आ रहा है कि अब हुकूमत जो है इसको एक्सटेंड नहीं करने जा रही अनटिल अनलेस के कोई ऐलान आ जाए। लेकिन उनके इस जवाब से तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि छुट्टी अब गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी, आपको ख़ुद बढ़ाना पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मसला होगा जो किसी आम इंडिविजुअल कफ़ीलों के पास काम करते हैं, घर के ड्राइवर, ये वो लोग नहीं सुनेंगे। कंपनी वालों को तो शायद इतना मसला ना हो छुट्टी बढ़ाने का, लेकिन उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी जिनको पता ही नहीं होता उनके कफ़ील कहाँ पर काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए काफ़ी मसला होने वाला है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें, जो खुशखबरी की बात कर रहे थे वो लोग जिन्होंने एक डोज़ सऊदी अरब के अंदर और बाकी डोज़ जो है बाहर में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर ली है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब वो डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं और यहाँ आने पर उनको 5 दिन के बजाय 3 दिन का करंतना करना पड़ेगा। पहले वो लोग भी 14 दिन दूसरे मुल्कों में गुजार कर सऊदी अरब आ रहे थे, लेकिन अभी सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो लोग जो है जो दोबारा से आ सकते हैं जिन्होंने लगवाई है, और उनके लिए जो है 4 दिसंबर 2021 से जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन प्रोसीजर अप्लाई होगा और वो 3 दिन का होगा। यानी कि अगर वो एक दिन को फर्स्ट को आते हैं तो वो 4 तक क्वारंटाइन करेंगे और जो है वो 3 दिन का उन पर जो है वो पीरियड अप्लाई होगा। तो इसी तरह जो लोग दूसरे हैं बाकी उन सब पर 5 दिन का करंतना अप्लाई होगा। करंतना के पैकेज 1500-1700 रियाल से लेकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सिलेक्ट करते हैं। हर एयरलाइन के पैकेजेस इस वक्त अवेलेबल हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बोला था कि अगर आपने छुट्टी नहीं बढ़ाई तो फौरी बढ़ा लें, हुकूमत के सर पर मत बैठें। कफ़ील से या जिसके भी पास काम करते हैं आप उसको जो है वो फ़ीस दीजिए और अपने किसी भी दोस्त को जिसके साथ काम करते हैं उनको बोल के अपनी कंपनी के थ्रू जो है जल्दी से अपनी छुट्टी बढ़ा लें। और जवाज़ात के जवाब के मुताबिक नज़र नहीं आ रहा कि आपकी छुट्टी दोबारा से हुकूमत की तरफ से बढ़ेगी। उम्मीद करेंगे जैसे ही हमारे पास मज़ीद अपडेट्स आएंगे आपके लेकर खिदमत में आपके हाजिर होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।